तो अगर हाथ जोड़ने से बैठ जाए तो डंडे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नहीं बढ़ाइए नहीं। आखा भाई बहन, जय शिवाय नमः। जय शिवाय नमः। थोड़ा जोर से बोलिए, मेरे तो आवाज नहीं आई आपको। जो पीछे बैठे वो भी बोलेंगे, हमारी बहनें भाई सब बोलेंगे जय शिवाय नमः। जय शिवाय नमः। जय शिवाय नमः। जय शिवाय नमः। भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर बंद सिंह बाबा की जय। परम पूज्य पहाड़ सिंह जी महाराज की जय। पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो उज्जैन महाकाल की नगरी से आया हूं और परम पूज्य गुरुवर बंद सिंह बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनकी गुरु गादी पर जो विराजमान है, ऐसे मेरे परम मित्र परम सखा जो मुझसे बहुत ही स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, ऐसे हमारे पहाड़ सिंह बाबा, उनको भी मैं गुरु गादी को प्रणाम करता हूं। ऐसे वनवासी अंचल में 14 साल पहले, आज से 14 वर्ष पहले स्वयं गुरुवर्य बंद सिंह बाबा यहाँ पर पधारे थे और ऐसा आयोजन हुआ था। सही बात है, 14 साल बाद फिर हमारे किस्मत जगे। अभी रमेश जी कह रहे थे कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। वास्तव में आज वैकुंठ से हमारे परम पूज्य गुरुवर बंद सिंह बाबा अगर देख रहे होंगे तो उनका मन इतना प्रसन्न हो रहा होगा। अगर कोई माली एक पौधा लगाता है और उस पौधे में जब फल आ जाते हैं तो उस माली को जितनी खुशी होती है उतनी ही आज बंद सिंह बाबा को हो रही होगी कि मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष बनकर के शिवपंथ खड़ा है। वास्तव में शिवपंथ अपने आप में एक ऐसी विचारधारा है जो जनमानस में स्थापित हो चुकी है। बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग शिवपंथ के अनुयायी बन चुके हैं। और जैसा अभी उन्होंने बताया रमेश जी ने कि सीधी सीधी सी बात जहां भी मिलती है, तो हम तो सब सीधे साधे लोग हैं और आज शरद पूर्णिमा का दिन है। आपको पता है आज चंद्रमा अमृत बरसाता है। अब ये अमृत क्या है? अमृत अर्थात अमर कर देना, और गुरु भी अपने शिष्य को अमर करता है गुरु मंत्र के माध्यम से। गुरु जो नाम देता है वो नाम ही अमृत है। जिसने वो नाम रूपी अमृत प्राप्त कर लिया, शिवपंथ में एक विशेष बात यह है कि नशे से पूरी तरह से व्यक्ति को दूर कर दिया जाता है। अब नशा अगर नहीं है, नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। नशा अगर जीवन में नहीं है तो आदमी अमर तो यूं ही हो गया, और फिर ऊपर से गुरु का मंत्र भी प्राप्त हो जाए तो और भी अमृत तत्व प्राप्त हो गया। तो 14 वर्ष पहले गुरुदेव बंद सिंह बाबा यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने आप सबको अमृत प्रदान किया था। आज फिर ऐसा अवसर आया है कि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव पधारे हैं और उनके मार्गदर्शन में आप सब लोग अमृत पान कर रहे हैं। ऐसा रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि भगवान राम जब वनवास के लिए निकले तो जिस गांव में जाते वो लोग आग्रह करते कि हमारे यहाँ आप फिर से आना। तो अयोध्या वालों ने भी आग्रह किया कि प्रभु आप सबके कह रहे कि हमारे यहाँ आना, तो हमारे यहाँ कब आओगे? उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ 14 साल बाद वापस आऊंगा। तो अयोध्या में राम जी भी 14 साल बाद वापस पहुंचे थे और आज बंद सिंह बाबा के रूप में पहाड़ सिंह बाबा भी अपने यहाँ 14 साल बाद। तो
राम जी ने जिस प्रकार से राम राज्य की स्थापना की थी, 400 450 वर्षों के बड़े संघर्ष के बाद आप सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो अयोध्या राम जन्मभूमि पर राम जी का मंदिर बनता हुआ देखेंगे। बड़ा विराट मंदिर वहां पर बन रहा है और 14 वर्ष जैसे यहाँ पर आपको प्रतीक्षा की आपने, ऐसे ही 450 वर्षों तक उस स्थान में प्रतीक्षा की और आज वहां पर भव्य मंदिर बन रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हवा में बोलिए, ये हमारे पुरखों के संघर्ष की विजय है कि अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है जहां राम जी का जन्म हुआ था। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और 14 साल बाद यहाँ पर अपने पहाड़ सिंह बाबा वन सिंह बाबा का संदेश लेकर आए। एक बार बोलिए पूज्य गुरुदेव वन सिंह बाबा की जय। तो 14 साल पहले काजल माता गांव के लोगों ने कहा होगा उनसे क्या कि हमरे गांव और भी आओ जो गुरुदेव जी, हमरे गांव और भी आओ जो रे। हमरे गांव और भी आओ जो गुरुदेव जी, हमरे गांव और भी आओ जो रे। बोलिए, बड़ा सरल गाता हूं। जैसे अयोध्या के लोगों ने कहा था राम जी से कि प्रभु हमारे गांव जल्दी आना, वो 14 साल में पहुंचे। ऐसे काजल माता के लोगों ने कहा होगा कि हमारे गांव में आना गुरु जी। हमरे गांव और भी आओ जो गुरुदेव जी, हमरे गांव और भी आओ जो रे। मिट्टी की मटकी में ठंडा सा पानी, बोलिए मिट्टी की मटकी में ठंडा सा पानी, वो मिट्टी की मटकी में ठंडा सा पानी। हमरे घरे पानी पियो गुरुदेव जी, हमरे घर पानी पीव जो रे। हमरे घरे और भी आओ जो गुरुदेव जी, हमरे घर और भी आओ जो रे। बड़ा थापड़ी दे देगा, थापड़ी दे दे। फूटी फूटी झोपड़ी में रूखा सूखा भोजन, बोलिए टूटी फूटी झोपड़ी में रूखा सूखा भोजन, टूटी फूटी झोपड़ी में रूखा सूखा भोजन। हमरे घरे भोजन जीव गुरुदेव जी, हमरे घर भोजन जीव जोरे। हमरे गाँव और भी आओ जो गुरुदेव जी, हमरे गाँव और भी आओ जो रे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। तो ये मनुष्य जीवन हमको जो मिला है, इसमें अगर गुरु की सेवा कर सके, देश की सेवा कर सके, जन्मभूमि की सेवा कर सके,
शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण भगवान ने रास लीला में 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, इसलिए कृपया आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। मैं एक दूसरे स्थान पर कार्यक्रम तय हो चुका था और आड़ सिंह बाबा का आग्रह था कि आपको इधर ही जाना पड़ेगा, तो मैंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और मैं आपके बीच आया बहुत दूर से। और उज्जैन शिक्षा का केंद्र है, भगवान कृष्ण भी ज्ञान प्राप्त करने उज्जैन में आए थे और परम पूज्य गुरुवर बंद सिंह बाबा के जो गुरुजी थे वो भी उज्जैन से ही आए थे, तो उसी उज्जैन से मैं भी आया हूं। इसलिए उज्जैन के नाम पर अगर आप एक बार जोरदार थापड़ी बजाएंगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर, वाह। तो भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में रास लीला की थी, ऐसा भागवत कथा में आप सुनते हैं। वास्तव में रास लीला एक बहुत सुंदर कार्यक्रम था। भगवान कृष्ण वहां पर बांसुरी बजाते और सारी गोपियां और ग्वाले रास लीला के लिए वहां पहुंचते, ऐसा अपन ने सुना है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में भगवान कृष्ण जो थे वो जगत गुरु थे। भागवत में प्रसंग आता है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। लोगों को सही शिक्षा देने वाला गुरु ही होता है, वो किसी भी रूप में आए, गुरु गुरु ही होता है। तो गुरु वहां पर शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन लोग वैसे आते नहीं, तो उन्होंने कहा कि रास लीला होगी, नाचने गाने का कार्यक्रम होगा। अब यहाँ पर अगर सबको बोलो कि वहां पर एक बाबा आएगा और प्रवचन सुनाएगा तो कोई नहीं आए, और डीजे बजे तो नाचने के लिए सब आ जाए। अब डीजे से सबको इकट्ठे कर लो और फिर उनको प्रवचन सुना दो। तो ऐसा ही कृष्ण भगवान ने भी किया, नाचने गाने का आयोजन है ऐसा प्रचार किया तो सब लोग आ गए वहां पे, और फिर सबको धीरे से तरकीब से ज्ञान दिया, गुरु मंत्र दिया और सबको वहां पर पंच के ज्ञान की प्रेरणा दी। तो ऐसा ही यहाँ पर भी आयोजन है। और शरद पूर्णिमा अपने आप में एक पवित्र तिथि है। यहाँ पर आपको गुरु मंत्र की शिक्षा, गुरु मंत्र का ज्ञान सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन कृष्ण कथा में एक प्रसंग आता है कि सारे लोग वहां पर जब कृष्ण जी के उत्सव को मना रहे थे तो वहां पर एक पूतना नाम की राक्षसी बड़ा सुंदर रूप बना करके पहुंचती है और पता नहीं चलता किसी को कि राक्षसी है। तो ऐसे ही इतने अच्छे लोग जब बैठे हों, सब धार्मिक विचारधारा के लोग बैठे हों, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये ठीक नहीं लगता। उनको लगता है कि ये तो सब भगत बन जाएंगे, ये तो सब शराब छोड़ देंगे, ये तो सब शिव पंथ में आ जाएंगे, तो भारत देश का तो उद्धार हो जाएगा, फिर तो भारत देश विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो भी ऐसे रूप बदलकर अपने बीच घुस जाते हैं और वो कहते हैं कि अपने को भगवान को नहीं मानना है, अपन तो हिंदू ही नहीं है, भगवान अपने नहीं है, ये सब तो दूसरों के हैं। ऐसी बात कहने वाले जो लोग होते हैं वास्तव में वो धर्म के विरोधी हैं, वो शिवपंथ के विरोधी हैं, वो मानवता के विरोधी हैं। तो जहां भी ऐसा कोई विषय आए आप उसका विरोध कीजिए। भगवान शिव का, शिव पंथ के जो परम पूज्य गुरु जी हैं उनके द्वारा दिया जाने वाला मंत्र ऐसा नहीं है कि हमारे पूज्य गुरुवर्य जो थे बंद सिंह बाबा वो राम जी को नहीं मानते थे या कृष्ण को नहीं मानते थे। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबका अपना अपना महत्व है। जैसे ये शरीर है, इसमें आंखें भी महत्वपूर्ण है, हाथ भी महत्वपूर्ण है, कान भी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जितने भी देवी देवता हैं वो सब हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए हैं, वो सब हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है, सिखाया है। अभी शिव पंथ की स्थापना के बाद हम लोग जय शिवाय नमः बोलने लगे, लेकिन इसके पहले क्या बोलते थे किसी से पूछना, वो बताएंगे कि जब भी दो लोग मिलते थे तो वो बोलते थे राम राम भाई, बोलते थे कि नहीं। अर्थात राम जी जो थे वो हमारे थे, तभी तो कहीं भी आप देखना राम जी का आप चित्र देखोगे तो धनुष बाण उनके हाथ में दिखेगा। एक बार मेरे आश्रम पर कुछ चर्च के लोग आए, बस छोटी सी बात बताकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।
भैया 2 मिनट। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप प्रवचन करते हो, हजारों लोग होते हैं आपके साथ, तो इतने सारे देवता आप बिठाते हो, तो एक हमारे भगवान नहीं बिठा सकते? ईसा मसीह भगवान। मैंने कहा बिल्कुल बिठा सकते हैं, सारे देवता हमारे, तो वो भी हमारे ही हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है, उनको क्यों नहीं बिठाते आप? मैंने कहा देखो हमारे पास इतने सारे देवता हैं, अच्छा भगवान की जरूरत क्यों पड़ती है? जब कोई मुसीबत आए, तकलीफ आए, तो हमको भगवान चाहिए। तो अगर रास्ते में किसी ने हमको रोका, परेशान किया, और हम शिव जी को पुकारेंगे कि हे भोलेनाथ हमको बचाओ, तो भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के आ जाएंगे, बोल किसको मारना है। राम जी को पुकारेंगे कि हे राम जी हम बड़ी मुसीबत में, हमको बचाओ, तो राम जी तीर कामठी लेकर आ जाएंगे, बोल किसको मारना है। दुर्गा माता को बुलाएंगे, माता जी हमारी रक्षा करो, तो माता जी तलवार लेकर आ जाएगी, बोल किसको मारना है। हनुमान जी को पुकारेंगे, हनुमान बाबा हमारी रक्षा करो, तो वो घोटा लेकर आ जाएंगे, बोल किसको मारना है। अब मैंने कहा कि मैं आपके भगवान बिठा तो लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं उनको पुकारूंगा कि हे प्रभु आप मुझे बचाओ, तो वो कहेंगे देख तो दादा मैं तो टंगा हुआ हूँ, मेरे इस हाथ में भी खील ठुकी हुई है, इस हाथ में भी खील ठुकी है, टांगे में भी खील ठुकी है, मैं खुद अपने को ही नहीं बचा पाया, तो तेरे को कैसे बचाऊंगा। तो इनका मेरे पास इतने बड़े बड़े भगवान है, तीर कामठी वाले हैं, त्रिशूल वाले, तलवार वाले, मैं इनको काय को और अलग से वो करूं। मेरे बाप दादा इतने देवी देवता दे गए, भैया तेरे को ये नहीं जमे तो इनको पुकार ले, ये नहीं जमे तो इनको पुकार ले, मेरे पास बहुत कुछ है। तो ऐसा कभी जीवन में अवसर आए और आपको कोई ऐसी उल्टी सलाह दे, तो आप कह देना कि हमारे गुरुवर रवंश सिंह बाबा है, वो हमको त्रिशूल वाले बाबा का नाम दे गए, पता दे गए, और हमारे पास भोलेनाथ है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तो बातें तो बहुत सारी है, लेकिन चूंकि रात आधी से अधिक हो गई है और आप सब लोग यहाँ पर बैठे, और भी बहुत से वक्ता बचे हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम